बता भी दो ना मेरे हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो फाइनली वो दिन आ गया आज, जिसका मुझे तो बहुत ही सालों से इंतज़ार था, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था, मेरा गोल था कि काशिफ सर से जी मुझे मिले सर्टिफिकेट। सो आज सुबह सुबह मैं जल्दी नहीं उठी, क्योंकि 2 दिन क्लास में जो हुआ है ना मेरे साथ, तो इसलिए जी मैं सामान देख रही थी। और सबसे पहले आज तो सबसे ज़्यादा अच्छा भी लगना है, तो शीट मास्क मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर दिया था। एंड देन ये है जी मेरा आज का आउटफिट, जो सर्टिफिकेशन वाले डे पे मैंने पहना। पहले से ही मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ब्लैक ड्रेस पहनना, और सबने डिसाइड भी किया था कि हम ब्लैक पहनेंगे, क्योंकि लास्ट डे पे बड़ा अच्छा और क्लासी लगेगा। एंड ये है मेरा ओवरऑल लुक। यहाँ पे मैंने हेयर स्टाइलिंग नहीं मैंने बनाई है ना। मेरा बता भी दो ना, मेरे सलून का नाम भी बताओ ना। नाम बताओ। ओके जी हाँ, एज़ ऑलवेज़ मैंने तो अपने बाल जो है वो वैसे ही खोल लिए थे स्ट्रेट करके, लेकिन मेरी इस प्यारी दोस्त ने कहा कि नहीं, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहोगी, आज थोड़ा सा चेंज करो। तो बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से कर्ल्स जो है वो मेरी दोस्त हुमा ने बनाए थे। और ये है जी मेरा ओवरऑल लुक। बहुत ही अच्छा और डिसेंट और क्लासी लग रहा था, लेकिन जितना ज़्यादा ये डे लॉन्ग होने वाला था ना, हमें नहीं था पता कि भाई क्या होगा आज। एक बात मैंने और नोट की थी कि ना हर किसी ने नेल आर्ट किया हुआ होता था, बट मैं ही होती थी जिसके हाथ जो है ना ऐसे बस सिंपल से होते थे, नेल्स वगैरह बस, कोई नेल पॉलिश वगैरह नहीं। तो मेरी प्यारी दोस्त हुमा ने कहा कि भाई नहीं, तुम क्यों ऐसे रहोगी, आज मैं तुम्हें नेल्स लगाती हूँ। तो ये जी फेक नेल्स मुझे अप्लाई कर रही थी, और इतना कोई इजी मेथड था। मैं हमेशा सोचती थी कि भाई एल्फ़ी के साथ ही बस लग सकती हैं, क्योंकि ग्लू तो अच्छे नहीं होते। तो भाई हुमा, थैंक यू सो मच। मुझे पता है तुम मेरी वीडियो देख रही हो। तो नेल्स यहाँ पे जो है वो देख रही थी कि कौन सा साइज़ सही रहेगा मेरे नेल के हिसाब से। तो इस तरह से जी नेल्स अप्लाई होते हैं। आप यहाँ पे एक तरीका भी सीख लेंगे कि किस तरह से नेल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं। तो जो पहले वाले नेल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे मेरे अपने रियल नेल्स के हिसाब से। तो जो है हुमा ने सोचा कि दूसरे जो फ्रेंच वाले हैं वो वाले जो है वो मैं तुम्हें लगा लेती हूँ। आई गेस मैं सही कह रही हूँ। नाम बताएं। फ्रॉम कसूर। ओके, चलें जब ये लगाने लगी, किसके साथ लगा रही है? ये आपका स्पेशल कोई ग्लू बना हुआ है? जी बिल्कुल। अच्छा जी, इन्होंने खुद बनवाया है। अब देखते हैं कैसे लगाती हैं। मैं नेल्स के सामने कितना प्यारा हाथ पड़ा हुआ है। जनाब कैसे लगा रही हैं, ज़रा जूम तो करो से। माशाल्लाह से नहीं वही ना। ये ब्लैक वाले के पास होगा ना, ये इसके फाइल के अंदर रख दो। आज भी ये लेन की आप लाइए, मजबूरी थी। इनके बगैर फिर हमारा दाखिला ही नहीं था। ये देखें जी, बहुत ही फिट नेल आर्ट हो चुका है। बल्कि आर्टिफिशियल जो नेल्स थे वो मैंने लगा लिए, बल्कि मेरी दोस्त ने लगा लिए, और इतने अच्छे से लगाए ना कि यकीन करें मैंने खुद ये निकाले हैं उखाड़ के, अदरवाइज़ ये निकलने वाले नहीं थे। कोई इजीली ग्लू जो है ना कहीं से भी मिल जाएगा, दराज से भी मिल जाएगा। अगर मुझे लिंक मिल गया इसका तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे शदीद किस्म का इंतज़ार था ना, वो था मुझे सर्टिफिकेट का, कि बस मुझे अपना सर्टिफिकेट मिले और मैं देखूँ जो इतने सालों से ड्रीम देखा था काशिफ सर का सर्टिफिकेशन लेने का, वो पूरा जी। तो हमें सबको जो है ना, स्टूडेंट्स को यहाँ पे गार्डन में गैदर किया गया कि भाई सब यहाँ पे खड़े हो जाएं, और यहाँ पे जो उनके स्टाफ की गर्ल्स थी वो जो है ना 1 बाय 1 हर स्टूडेंट का नाम ले रही थी, अनाउंस कर रही थी, और उनको बुला के उनका सर्टिफिकेट दे रही थी। अब हम यही सोच रहे थे कि यहाँ पर तो हमें बुला रहे हैं और सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन काशिफ सर हमें कब सर्टिफिकेट देंगे। तो वो फिर सोच चल रही थी, लेकिन बाद में बताया गया कि वो बाद में आएंगे और आपके साथ पिक्चर्स लेंगे। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्लास की फ़ी क्या है, तो क्लास की जो फ़ी थी वो थी 35,000 रुपीज़, और 2,000 रुपये इन्होंने अलग से चार्ज किए थे हमें तस्वीर बनाने के। कौन सी तस्वीर बनाने के वो आप एंड पे देखेंगे। सो हम सब के सर्टिफिकेट्स हम सबको मिल गए थे। एक बात जो मुझे बहुत बुरी लगी वो ये कि जो सर्टिफिकेट की क्वालिटी थी ना,
इट वॉज नॉट गुड, मतलब वो अप टू द मार्क नहीं थी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था ना। सर्टिफिकेट की क्वालिटी को अच्छा, और फ्रेम हमने बोला था अच्छा होगा, बस हमने तो जाके कहीं हैंग कर देना है, तो इतना अच्छा नहीं था। बहुत ही जो ना नाजुक सा फ्रेम था, और उसका जो पेपर था वो तो उससे कई गुना ज़्यादा नाजुक था, इतने कि स्क्रैचेस जो है ना उस पर आ गए थे हाथ लगाने से। और सर्टिफिकेट्स जो है ना इस तरह से इन्होंने कार्टन्स में रखे हुए थे। अगर किसी स्टूडेंट का जो है वो सर्टिफिकेट नहीं आया था, नाम नहीं लिख के आया था, तो ये खुद जो है ना गोल्डन मार्कर के साथ उसको नाम लिख के दे रहे थे, जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैं कह रही थी कि ये भी नाम प्रिंट हुआ होता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि ये फिर सिर्फ लिखा हुआ था। खैर, हमें तो सर्टिफिकेट लेना ही लेना था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ब्लैक कलर की सारी थीम थी इसकी। और अब यहाँ पर जो है ना हम सब खड़े हो गए थे, गैदर हुए साथ, और शूटिंग कुछ करवानी थी। उन्हें शॉर्ट्स लेने थे सर्टिफिकेट्स के, जो कि अभी तक नहीं आए इनके ऑफिशियल पेज पे। मतलब फुल जितने इन्होंने वीडियोस बनवाए थे ना उतने अभी तक इन्होंने अपलोड नहीं किए, लाइक मी। कि बहुत लोगों को बहुत शिकायतें हैं कि क्लास अच्छी नहीं थी, मतलब इस तरह की ना। तो मुझे तो क्लास बहुत अच्छी लगी। मैं कहती हूँ कि 35,000 रुपीज़ इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ वो टीचिंग्स जो हमें वो मिली, जो लेसन हमें मिले। तो यहाँ पे जी हम सारे स्टूडेंट्स की जो है ना शॉर्ट्स ले जा रहे थे, वीडियो क्लिप्स बनाए जा रहे थे उनके फेसबुक वगैरह के लिए, जो कि ओबियसली जब भी कैमरा आता था मैं देख के जो है ना अपना चेहरा नीचे ऊपर करती रहती होती थी। खैर, सो यहाँ पे हम सब खड़े हुए थे और इंतज़ार भी था काशिफ सर का कि आ जाए। अच्छा, इस दौरान जो मेमोरीज़ बनी है ना वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मेरी ज़िंदगी ये सबसे खूबसूरत दिन थे ये, क्योंकि इसके बाद जब हम वापस आए तो एक हफ्ते के बाद ही मेरी अम्मी की डेथ हो गई। सो यू नो लाइफ आफ्टर हर इज़ वेरी डिफरेंट। आगे आगे दिखा लें क्या क्या करें। मैं तो अपना मुंह दिखा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। शुरू करो। आई वुड लाइक टू एड वन थिंग कि लाइफ में आपका जो मोमेंट चल रहा है ना हमेशा उसको एंजॉय करो, बिकॉज यू डोंट नो कि कौन सी चीज़ अब आने वाली है। हो सकता है जो पल आपको लग रहे हो कि अच्छे नहीं है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल वही हों। अब मुझे लगता है कि जब मेरी अम्मी थी और मैं उदास हुआ करती थी, मैं समझती थी बहुत मतलब अनलकी थी कि मैं उदास होती थी, बिकॉज़ ये बहुत ही बड़ी बात है कि उनके बगैर अब जीना पड़ रहा है मुझे। वेल, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको अब कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया है वीडियोस में, और आजकल समर इज़ स्टार्ट हो चुका है, तो उसके हिसाब से आपको कौन से जो है वो टॉपिक्स पे वीडियोस देखनी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर, यहाँ पे वही सीन चल रहा है सारा, और हम इसी तरह से जो है ना पता नहीं कितने घंटे खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे कि अभी काशिफ सर आएंगे, मतलब बहुत टाइम लग गया। ऐसे समझे इन्होंने सबको कहा था कि आप सबको ना हम लोग बहुत जल्दी फ्री कर देंगे सर्टिफिकेशन वाले डे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो आउट ऑफ सिटी आए हुए थे। जैसे मैं रावलपिंडी से गई हुई थी, कोई मुल्तान से आया हुआ था, कोई एबटाबाद से आया हुआ था, ऐसे डिफरेंट सिटीज़ से आए हुए थे सब। तो उसी दिन हर किसी की बुकिंग थी घर वापस जाने की, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। मतलब इस हिसाब से मना सर्टिफिकेशन वाले दिन जो है ना मैनेजमेंट इनकी अच्छी नहीं थी, मुझे अच्छी नहीं लगी कुछ। पर अब सर काशिफ भी आ गए हैं और बनीता भी आ चुकी थी। और मैं स्पेशली तमाम स्टूडेंट को ये अपना मैसेज देना चाहूँगा कि जितनी चीज़ें मैंने सिखाई हैं बहुत डेडिकेशन। एक चीज़ जो मुझे लगा ना वो ये है कि हम सब में सब्र नहीं है। मतलब कोई भी तस्वीर बनाता था ना
तो हम अगर कहते थे कि भाई हमारी बन जाए और सामने अगर किसी और की बारी होती थी पहले, तो वो लोग ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे हमने उनके ना जायदाद से हिस्सा मांग लिया हो कि नहीं भाई क्यों इस तरह से ना। तो खैर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग जाती थी। तो थोड़ा सा ये था कि अगर सब्र से किया जाता, 1 बाय 1 किया जाता, लाइंस बनाई जाती इस दिन तो ज़्यादा अच्छा होता, तो इतना हल्ला गुल्ला भी ना होता। इतने करीब खड़े होने के बाद भी जो है ना मैं बनीता के साथ और काशिफ सर के साथ सेल्फी नहीं ले पाई थी यहाँ पे, क्योंकि इतनी रश थी और इतना हम एक दूसरे के अंदर जकड़े हुए थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन ये बात सच्ची है कि जो 3 दिन की मतलब हमारा क्लास था ना, ये बहुत अच्छी थी। 2 दिन की क्लास थी और तीसरा दिन हालांकि इतना हमें थका देने वाला था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे जो है ना इन्होंने बनाया हुआ था सारा कि तस्वीर बनानी है, ठीक है। वो अपने प्रोफेशनल कैमरा के साथ हमारी पिक्चर्स बना रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना लाइंस लगी हुई थी और ये लाइंस तकरीबन हम लोग 3 घंटे खड़े रहे, तकरीबन 3 घंटे। और फिर जाके मेरी और मेरी फ्रेंड्स की बारी आई पिक्चर बनाने के लिए। मतलब शाम हो गई थी, बिल्कुल अंधेरा होने वाला था, फिर जाके कोई हमारी बारी आई थी। जो हमसे पहले बाद में खड़े हुए थे उनको पहले छोड़ देते थे और हम बेचारे खड़े के ना पाने वाले लोग वो पीछे के पीछे रह जाते थे। तो मेरी तस्वीर भी बन गई काशिफ सर के साथ और मैंने काशिफ सर के पैर छुए थे, क्योंकि मैं उनको अपना मेंटोर मानती हूँ और एहतरामन मैंने उनके पैर छुए और मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे बहुत विशेस दिए और बहुत ही प्यार से वो पेश आए। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत ज़्यादा अच्छे से। ही इज़ वेरी वेरी काइंड। अगर उनकी सारी मैनेजमेंट को छोड़ के अगर बात की जाए ना, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं बोलूँ ना कि मैं फिर से क्या इस क्लासेस को ज्वाइन करना चाहूँगी, तो मैं कहूँगी यस। होटल रूम में वापस आने के बाद मैंने अपनी अम्मी के साथ तस्वीरें बनाई, उनके साथ कुछ वीडियोस बनाई, वो ये हैं सारी, आप भी देखिए। मेरी फेवरेट मेमोरी। बस यहाँ पे हम पैकिंग कर रहे थे अपने घर वापस जाने के लिए। वैसे हमारा इरादा था कि हम घूम लेते, लेकिन क्योंकि जुम्मा था और हमने कहा कि जुम्मे के दिन तो वैसे भी सब कुछ बंद होता है, तो इसलिए हमने स्टे ज़्यादा नहीं किया। और ये जी सुबह हो गई और जो पिक्चर हमारी बनी थी काशिफ असलम सर के साथ, वो हमें जो है ना आज मिलनी थी, यानी कि नेक्स्ट डे ही हमें उन्होंने दे दी। फ्रेम करके प्रोफेशनल फ़ोटो जो है हमें उन्होंने दिया। सो मैं सैलून में सुबह आई, तकरीबन मैंने कॉल किया और मैंने कहा कि पिक्चर आ गई हैं, तो उन्होंने कहा जी कलेक्ट कर लें। हालांकि उन्होंने कहा था कि शाम के वक्त आपको पिक्चर्स मिलेंगी, मतलब नेक्स्ट डे। लेकिन मैं तकरीबन सुबह 12 बजे के करीब गई थी, तो पिक्चर्स जो हैं वो आ चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा फ्रेम्स पड़े हुए थे, इस तरह से स्टूडेंट्स की सारी पिक्चर्स पड़ी हुई थी। ये वो फ़ोटोज़ हैं जिनके लिए हमसे 2000 रुपये चार्ज किए गए थे। अगर हम अपने मोबाइल से बनाते और मोबाइल से बनवा के फिर हमने फ्रेम करवानी थी फ़ोटो, फिर वो रिज़ल्ट ना आता जो उन्होंने अपने मतलब प्रोफेशनल कैमरा के साथ बनाई थी ना, वो रिज़ल्ट था। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट था कैमरा का। हालांकि मेकअप वगैरह थोड़ा सा हो गया था ऑयली, लेकिन ये है कि मतलब फिट आई थी फ़ोटो। उन्होंने अच्छी खासी एडिटिंग करके हमें जो है ना तस्वीरें दी थी, ताकि हम इजीली अपने ना सैलून में फिर से हैंग कर सके फ्यूचर के लिए। इतने दिनों इतनी रश थी, 2 दिन इतनी ज़्यादा रश थी सैलून में, लेकिन आज एकदम सन्नाटा था और इतना खूबसूरत कोई ये सैलून है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। 2-3 स्टूडेंट्स थी और एक मैं थी, अपनी पिक्चर का इंतज़ार कर रही थी। और यहाँ से मैंने अपना फ्रेम कलेक्ट कर लिया और ये बाहर जी इनका गार्डन। अब हम जा रहे हैं बाहर। ये थी जी हमारी लाहौर में आखिरी चाय, और मेरी अम्मी भी मेरे साथ बैठी हुई हैं। और अब जो है हम जा रहे हैं अपने घर वापस इस्लामाबाद, और आज है जी दिन जुम्मे का। ये वो दिन है जिस दिन आखिरी हफ्ता मेरी अम्मी का था लाइफ का, और नेक्स्ट फ्राइडे मेरी अम्मी की डेथ हो गई। मतलब इस फ्राइडे के नेक्स्ट फ्राइडे जो ना मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। सो अभी उनको ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं। और ये वीडियो जो है ना मैं तकरीबन बहुत महीनों बाद अपलोड कर रही हूँ। सो यस, बहुत ही अच्छा रहा सफ़र, बहुत अच्छा रहा। मेरी ज़िंदगी का बहुत ही प्यारा सफ़र था जो कि गुज़र गया। आई होप आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, ये सारे व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। जो वीडियोस मैंने अभी बाकी अपलोड करनी है इंशाल्लाह वो मैं करूँगी, आपके साथ ट्यूटोरियल्स वगैरह शेयर करूँगी। बाकी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अब आप कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं। और आखिर में बस इतना ही कहूँगी, अपना और अपने प्यारों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।